वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विथ अंजलि। पिछली वीडियो में हमने प्रोनाउन कवर किया था और आज का टॉपिक है वर्ब। और ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। क्यों? क्योंकि वर्ब के बिना ना इंग्लिश में एक भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। सोचो, अगर मैं बोलूँ राहुल स्कूल, कुछ समझ आया? नहीं ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ राहुल वेंट टू स्कूल, अब समझा। क्यों? क्योंकि हमने वेंट का यूज किया। वेंट क्या है? वेंट ही तो वर्ब है, यही तो है जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। और आज की वीडियो में ना मैं एक ऐसी भी बात बताऊंगी जो बहुत कम लोग क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं, जिस वजह से इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वर्ब होता क्या है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन समझो, वर्ब इज इक्वल टू काम, मतलब एक्शन या फिर स्टेट बताने वाला वर्ड। ये तीन चीजें याद रखो। पहला, काम जो तुम करते हो, जैसे खाना पीना, सोना उठना बैठना, व्हाटएवर। और दूसरा, एक्शन जो हो रहा है, जैसे बारिश हो रही है, पंखा चल रहा है। और स्टेट जो तुम हो, जैसे बी, मतलब जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक है, अभी जस्ट अपने आसपास देखो, तुम क्या कर रहे हो? वॉचिंग। मैं क्या कर रही हूँ? स्पीकिंग। फैन क्या कर रहा है? रोटेटिंग। ये सब वर्ब्स है, ये सारे वर्ब्स हैं। मतलब वर्ब इज इक्वल टू एक्शन, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। हम लोग सिर्फ अपने बारे में ही देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन पंखा भी तो चल रहा है, फोन भी तो चार्ज होता है, टीवी भी तो चलता है। तो कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रही है, एक्शन कर रही है, वो सब वर्ब है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म्स, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब और फ्रेजल वर्ब, और भी बहुत कुछ। तो और आज हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी देखेंगे जो अक्सर लोग करते हैं। आज हम इन सब को पूरे डिटेल्स में समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन वर्ब की। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, जो काम या एक्शन दिखाए। एक्शन वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब जब एक्शन किसी ऑब्जेक्ट पे हो, जैसे शी रोट अ लेटर, एक्शन लेटर पे गया। ही किक्ड द बॉल, एक्शन बॉल पे गया। आई लव हर, एक्शन हर पे गया। यहाँ ऑब्जेक्ट है या कोई चीज़ है या कोई इंसान है जिस पर एक्शन हुआ है। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जब एक्शन कहीं ना जाए, वहीं ख़त्म हो जाए, जैसे शी लाफ्ड, ही स्लेप्ट, बर्ड्स फ्लाई, सी क्राइड। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्शन अपने आप में ही कंप्लीट हो गया है। अब एक कॉमन मिस्टेक जो अक्सर लोग करते हैं, जैसे शी लाफ्ड हिम, ये गलत है, सही होगा शी लाफ्ड एट हिम। ही एक्सप्लेन्ड मी द आंसर, ये भी गलत है, सही होगा ही एक्सप्लेन्ड द आंसर टू मी। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन के बाद टू लगाना ज़रूरी है। शी रीच्ड टू द स्टेशन, ये गलत है, सही होगा शी रीच्ड द स्टेशन। रीच ट्रांजिटिव है, टू नहीं लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है ये तो समझ आ गया, बट सेंटेंस देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजिटिव है या कौन सा इंट्रांजिटिव है? बहुत सिंपल है, ट्रिक याद रखो। वर्ब के बाद एक सवाल पूछो, व्हाट या whom। अगर जवाब मिला तो ट्रांजिटिव, और अगर जवाब नहीं मिलता है तो इंट्रांजिटिव। एग्जाम्पल देखो, शी रोट, क्या लिखा? अ लेटर। जवाब मिल गया तो मतलब कोई चीज़ है जिसे वो लिख रही है, तो ये ट्रांजिटिव है। ही किक्ड, क्या मारा? किसी ना किसी चीज़ को तो मारा ही होगा। द बॉल, जवाब मिला, चीज़ है तो ट्रांजिटिव है। आई लव, किसको लव? हर, जवाब मिला मतलब इंसान है, तो ये ट्रांजिटिव है। अब इंट्रांजिटिव का एग्जाम्पल देखो, शी लाफ्ड, क्या हंसी? कुछ नहीं, जवाब नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। ही स्लेप्ट, क्या सोया? कुछ नहीं, जवाब नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। बर्ड्स फ्लाई, क्या उड़ते हैं? कुछ नहीं, जवाब नहीं मिला, इसलिए इंट्रांजिटिव। तो सिंपल रूल याद रखो, अगर जवाब में चीज़ या इंसान आए तो ट्रांजिटिव, और अगर टाइम या तरीका आए तो इंट्रांजिटिव। अब एक कॉमन कन्फ्यूज़न देखो। अब आप सोच रहे होंगे, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ तो इस सेंटेंस में जाना मतलब स्कूल, इसमें जवाब मिल रहा है तो ये तो ट्रांजिटिव होना चाहिए, पर नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट वो है जिस पर डायरेक्टली एक्शन हो, जैसे शी किक्ड द बॉल, बॉल पर डायरेक्टली एक्शन हुआ, बॉल ऑब्जेक्ट है। बट आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, हम सिर्फ जा रहे हैं। ये प्लेस है, ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए गो हमेशा इंट्रांजिटिव होता है। तो व्हाट या whom पूछो, अगर चीज़ या इंसान का जवाब आए तो ट्रांजिटिव, और अगर जगह, टाइम या तरीका का जवाब आए तो इंट्रांजिटिव। जैसे शी रोट अ लेटर, क्या लिखा? अ लेटर, चीज़ है तो ट्रांजिटिव। आई एम गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हो। जगह है तो ये इंट्रांजिटिव।
जैसे गो, कम, अराइव, रिटर्न, फॉल, स्लीप, ये सब हमेशा इंट्रांजिटिव है क्योंकि सिर्फ मूवमेंट या स्टेट बताता है, किसी चीज़ पर डायरेक्टली एक्शन नहीं होता। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कुछ वर्ब्स दोनों हो सकते हैं, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी, सेम वर्ब पर अलग कॉन्टेक्स्ट। घबराओ मत, व्हाट टेस्ट हमेशा काम आएगा। एग्जाम्पल देखो, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, क्या रन करती है? कुछ नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव है। शी रन्स अ बिजनेस, क्या रन करती है? अ बिजनेस, ये चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, तो ट्रांजिटिव। वर्ब सेम है रन, पर मीनिंग अलग है। अब ये देखो, शी राइट्स ब्यूटिफुल्ली, क्या लिखती है? कुछ नहीं, इंट्रांजिटिव। शी राइट्स नॉवल, क्या लिखती है? नॉवेल्स, चीज़ है, तो ट्रांजिटिव। वी ईट स्लोली, क्या खाते हैं? कुछ नहीं, तो इंट्रांजिटिव। वी ईट पिज़्ज़ा, क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा, चीज़ है, तो ट्रांजिटिव। तो याद रखो, सेम वर्ब का व्हाट टेस्ट करो, कॉन्टेक्स्ट से हमेशा सही जवाब मिलेगा। अब बात करते हैं लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं करता, बस सब्जेक्ट को उसकी डिस्क्रिप्शन से जोड़ता है, एक ब्रिज की तरह। जैसे शी इज़ ब्यूटिफुल, आई एम टायर्ड, दे वर हैप्पी, ही वॉज अ डॉक्टर। यहाँ इज, एम, वर और वॉज, ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब्स और भी हैं, देखो, सीम, अपीयर, बिकम, फील, लुक, स्मेल, टेस्ट, साउंड, ग्रो, टर्न, ये क्या है? ये भी लिंकिंग वर्ब्स हैं। द फूड स्मेल्स अमेजिंग, यहाँ स्मेल्स क्या है? लिंकिंग वर्ब है। शी लुक्स कॉन्फिडेंट, यहाँ लुक्स क्या है? लिंकिंग वर्ब है। ही बिकम सक्सेसफुल, ये बिकम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। द मिल्क टर्न्ड सॉर, टर्न्ड क्या है? लिंकिंग वर्ब है। मतलब लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन नहीं करता, सिर्फ स्टेट बताता है। अगर समझ नहीं आए तो ऐसा कर सकते हो, लिंकिंग वर्ब की जगह पे इज, एम या आर लगा कर देखो। अगर सेंटेंस का मतलब निकलता है तो वो लिंकिंग वर्ब है, और अगर सेंटेंस का मतलब चेंज हो जाता है तो वो लिंकिंग वर्ब नहीं है। जैसे देखो यहाँ, द फूड स्मेल्स अमेजिंग, अब इसमें स्मेल्स की जगह इज लगा देते हैं, द फूड इज अमेजिंग, दोनों का मतलब समझ आ रहा है। अब ये देखो, शी स्मेल्स द फ्लावर, अब यहाँ स्मेल्स की जगह पे इज लगा कर देखते हैं, शी इज द फ्लावर, मतलब अलग है। तो द फूड स्मेल्स अमेजिंग, यहाँ स्मेल्स जो है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है, और शी स्मेल्स द फ्लावर, यहाँ स्मेल्स एक्शन वर्ब का काम कर रहा है। मतलब जहाँ एक्शन हो वो एक्शन वर्ब है, और जहाँ कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है, तो वो लिंकिंग वर्ब है। अब कॉमन मिस्टेक्स देखो, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल्ली, ये गलत है, सही होगा शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये करेक्ट है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं आता है। द फूड इज स्मेलिंग बैडली, ये भी गलत है, सही होगा द फूड स्मेल्स बैड, ये सही है। सेंस वर्ब के साथ आईएनजी की ज़रूरत ही नहीं होती। ही बिकम सक्सेसफुल्ली, ये भी गलत है, सही होगा ही बिकम सक्सेसफुल। बिकम के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं आता है। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेला काम नहीं करता, वो हमेशा मेन वर्ब के साथ रहता है, मतलब मेन वर्ब के साथ मिलकर काम करता है। जैसे शी इज सिंगिंग, इज हेल्प कर रहा है सिंगिंग को। ही हैज़ ईटन, हैज़ हेल्प कर रहा है ईटन को। आई विल गो, विल हेल्प कर रहा है गो को। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ? इज हेल्पिंग वर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, और विल हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब क्या है इसमें? सिंगिंग मेन वर्ब है, यहाँ ईटन मेन वर्ब है, गो मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, इसमें आते हैं बी, हैव, डू। तो बी, एम, इज, आर, वॉज, वर कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है, जैसे शी इज सिंगिंग। हैव, हैज़, हैड परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, जैसे ही हैज़ ईटन। डू, डज, डिड क्वेश्चन और निगेटिव्स में यूज़ होता है, जैसे डू यू लाइक कॉफ़ी, आई डू नॉट अंडरस्टैंड। दूसरा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, शैल। कैन एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। शुड एडवाइस के लिए, जैसे यू शुड स्लीप अर्ली। मस्ट ज़रूरी चीज़ों के लिए, जैसे यू मस्ट वेयर अ हेलमेट। मे परमिशन के लिए, जैसे मे आई कम इन। माइट पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे इट माइट रेन टुडे। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे वुड यू हेल्प मी प्लीज़। अब एक गोल्डन रूल याद रखो, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब 1 ही यूज़ होता है, मतलब वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज़ होगा। जैसे शी कैन स्विम्स, ये गलत हो जाएगा, सही होगा शी कैन स्विम। ही मस्ट टू गो, ये भी गलत है, सही होगा ही मस्ट गो। दे शुड स्टडीड, ये भी गलत है, सही होगा दे शुड स्टडी। आई विल गोइंग टुमारो, ये भी गलत है, सही है आई विल गो टुमारो। अब आता है आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वर्ब के 4 फॉर्म्स है। और यहाँ एक बात बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को, ध्यान से सुनना।
पहले फॉर्म्स देखो, ईट के फॉर्म्स है वर्ब 1 ईट, वर्ब 2 एट, वर्ब 3 ईटन, वर्ब 4 ईटिंग। देखा, एक ही वर्ड 4 अलग फॉर्म्स, और यही चीज़ हर वर्ब के साथ होती है। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ वर्ब 1 की हिंदी होती है। ईट मीन्स खाना, गो मीन्स जाना, राइट मीन्स लिखना। वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 ये सिर्फ इसके फॉर्म्स है, इनका कोई अलग हिंदी नहीं होता। अब मैं जानती हूँ आपने कहीं ना कहीं ये सुना होगा कि एट मतलब खा लिया होता है, ईटन मतलब खा चुका होता है, ईटिंग मतलब खा रहा हूँ होता है। ये गलत नहीं है, बट ये पूरी बात नहीं है। ये मीनिंग वर्ब से नहीं आता, ये मीनिंग पूरे सेंटेंस के स्ट्रक्चर से आता है। जैसे आई एट एन एप्पल, यह स्ट्रक्चर बता रहा है कि काम पास्ट में हुआ है। अब ये देखो, आई हैव ईटन एन एप्पल, यहाँ स्ट्रक्चर बता रहा है कि काम अभी अभी हुआ है। मतलब एट या ईटन खुद कुछ नहीं बता रहा, हमें स्ट्रक्चर बता रहा है। वर्ड फॉर्म सिर्फ एक पीस है, मीनिंग का पजल पूरा सेंटेंस मिल के कंप्लीट करता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, वर्ब 3 सिर्फ पास्ट की बातों पे नहीं आता। देखो, आई हैव ईटन, यहाँ हैव प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट की बात बता रहा है। शी हैज़ गॉन, यहाँ हैज़ प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट टेंस की बात बता रहा है। तो वर्ब 3 हैव या हैज़ के साथ प्रेजेंट में भी यूज़ होता है। अब एक और चीज़ देखो, नाउन में याद है एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है। जैसे 1 कैट, लेकिन 2 कैट्स, क्यों? क्योंकि ज़्यादा हो गए तो कैट्स लग गया। बट वर्ब में बिल्कुल उल्टा होता है, दे गो, शी गोज, सिंगुलर हो गया। मतलब नाउन में अगर हम एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में अगर हम एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, ये देखो, शी गो टू स्कूल, ये गलत है, सही होगा शी गोज टू स्कूल। ही शी इट के साथ एस या ईएस लगाते हैं। आई एम गो टू मार्केट, ये भी गलत है, सही होगा आई एम गोइंग टू मार्केट। एम के साथ हमेशा वर्ब 4 मतलब आईएनजी लगता है। ही हैव ईटन, ये भी गलत है, सही होगा ही हैज़ ईटन। अब बात करते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब वो है जिसमें वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाने के लिए बस ईडी लगाते हैं। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, टॉक, टॉक्ड, टॉक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, बस ईडी लगाओ और हो गया। लेकिन ईडी लगाने के कुछ स्पेलिंग रूल्स भी है, ध्यान से देखो। पहला रूल, नॉर्मल वर्ब्स में सीधा ईडी लगाओ। जैसे वॉक से वॉक्ड बन गया, टॉक से टॉक्ड बन गया, जंप से जंप्ड बन गया। लेकिन दूसरा रूल, अगर वर्ब ई पे आके ख़त्म हो रहा है, मतलब कोई भी वर्ड जो है ना वो ई पे आकर ख़त्म हो रहा है, तो हमें सिर्फ डी लगाना है। जैसे लव से लव्ड, यहाँ डबल ई नहीं आया, क्यों? क्योंकि LOVE ये ई पे ही आकर ख़त्म हुआ है, तो हमने सिर्फ यहाँ डी लगा दिया। डांस, डांस्ड, हॉप, हॉप। तीसरा रूल, अगर वर्ब कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो तो लास्ट का लेटर हमेशा डबल करो। जैसे स्टॉप, स्टॉप्ड, प्लान, प्लैंड, क्लैप, क्लैप्ड। समझ आया? चौथा रूल, अगर वर्ब वाई पे ख़त्म हो तो वाई को आई करना पड़ता है। जैसे क्राई से क्राइड, CRY, लेकिन हमने यहाँ लिखा CRIED। ट्राई से ट्राइड, TRIED। स्टडी से स्टडीड। ये 4 रूल याद रखो, रेगुलर वर्ब्स में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब इर्रेगुलर वर्ब वो है जो अपनी मर्जी से चेंज होता है, कोई एक रूल नहीं है, इन्हें रट्टा मारना पड़ता है। इन्हें ग्रुप्स में याद करो, बहुत इजी हो जाएगा। जैसे पहला ग्रुप, तीनों फॉर्म सेम है, जैसे कट, 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 पुट, 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 सेट, 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 लेट, 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 हिट, 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 कॉस्ट, कॉस्ट, कॉट। दूसरा ग्रुप, वर्ब 2 और वर्ब 3 सेम होते हैं, सिर्फ वर्ब 1 अलग होता है। जैसे बाय, बॉट, बॉट, थिंक, थॉट, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, कैच, कॉट, कॉट, टीच, taught, taught, feel, felt, felt, keep, kept, kept, sleep, slept, slept। तीसरा ग्रुप तीनों अलग है, जैसे go went gone, come came come, see saw seen, eat ate eaten, write wrote written, like this। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब में। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब इज इक्वल टू वर्ब प्लस छोटा वर्ड जिसमें कि हम प्रेपोजिशन या एडवर्ब जोड़ सकते हैं। जब वर्ब के साथ एडवर्ब या प्रेपोजिशन को जोड़ा जाता है और उसका एक नया मीनिंग निकलता है, उसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मतलब एक सिंपल वर्ब में एक वर्ड जोड़ते हैं और पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे गिव के साथ अगर हम अप जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हारना या छोड़ना। जैसे डोंट गिव अप, छोड़ना मत। गिव इन मतलब मान जाना। ही फाइनली गिव इन, वो फाइनली मान गया। गिव अवे मतलब दे देना या बता देना। जैसे शी गेव अवे द सीक्रेट। गिव बैक मतलब वापस करना। गिव मी बैक माई बुक। लुक अप मतलब ढूंढना। लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी। लुक आफ्टर मतलब
देखभाल करना, शी लुक्स आफ्टर हर पेरेंट्स। लुक फॉरवर्ड टू मतलब खुशी से इंतज़ार करना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। लुक डाउन ऑन मतलब नीच समझना, नेवर लुक डाउन ऑन एनी वन। रन के साथ देखो, रन आउट ऑफ मतलब ख़त्म हो जाना, वी रन आउट ऑफ पेट्रोल। रन इनटू मतलब अचानक मिलना, आई रन इनटू माई ओल्ड फ्रेंड टुडे। रन अवे मतलब भागना, द डॉग रन अवे। ब्रेक के साथ देखो, ब्रेक डाउन मतलब ख़राब हो जाना, द कार ब्रेक डाउन ऑन द हाईवे। ब्रेकअप मतलब अलग हो जाना, दे ब्रोक अप लास्ट ईयर। ब्रेक इन मतलब घुसना, समवन ब्रोक इनटू द हाउस। पुट के साथ देखो, पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, डोंट पुट ऑफ योर वर्क। पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑन योर शूज़। पुट अप विथ मतलब बर्दाश्त करना, आई कैन नॉट पुट अप विथ दिस नॉइज़। पुट आउट मतलब बुझाना, पुट आउट द फायर। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं। आई गेव अप टू ट्राई, आई गेव अप ट्राइंग। गिव अप के बाद हमेशा ING का यूज़ होता है। शी लुक आफ्टर हर सिस्टर, गलत है, सही होगा शी लुक्स आफ्टर हर सिस्टर, ये करेक्ट होगा। ही शी इट के साथ एस या ES जोड़ते हैं। डोंट पुट ऑफ टू डू इट, ये गलत है, सही होगा डोंट पुट ऑफ डूइंग इट। पुट ऑफ के बाद भी ING का यूज़ करते हैं। तो फ्रेजल वर्ब याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि रोज़ाना उसे यूज़ करो, नोट करो और अपनी डेली लाइफ कन्वर्सेशन में उसे ऐड करो। तो कैसी लगी आज की वीडियो? और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव का पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।